हेलो दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं वो है 2013 की रिलीज टॉम क्रूज की मूवी ऑब्लिवियन। ये कहानी 2077 में स्टार्ट होती है और इसके मेन कैरेक्टर्स जैक और विक्टोरिया होते हैं। 2077 में अर्थ पर काफी कम लोग बचे हुए थे क्योंकि अर्थ पर एक लड़ाई हुई थी। जैक लड़ाई से पहले वाले अर्थ के बारे में एक सपना देखते हैं और उस सपने में उन्हें एक औरत दिखाई देती है जिससे वो रियल लाइफ में कभी भी नहीं मिले थे। लेकिन जैक जब उस औरत को सपने में देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो उससे रियल लाइफ में कभी तो मिले हैं। 60 साल पहले एक एलियंस की शिप द स्कैवेंजर्स ने मून को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और अर्थ पे हमला किया होता है क्योंकि उन्हें हैबिटेबल के लिए जगह चाहिए थी। इंसानों ने एलियंस के अगेंस्ट ये लड़ाई लड़ी थी और वो जीत भी गए थे, पर इस लड़ाई के बीच में धरती रहने लायक नहीं बची थी। लड़ाई में इस्तेमाल हुए न्यूक्लियर वेपन्स और उनकी वजह से जो लोग इस वॉर के बाद बच गए थे वो एक टेम्पररी स्पेस स्टेशन में रहते थे। अर्थ ह्यूमंस के लिए बहुत अनसेफ हो गई थी क्योंकि वहाँ सुनामी, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स और बाकी हादसे होते जा रहे थे क्योंकि वहाँ अब मून नहीं था। और जो ह्यूमंस बच गए थे वो फाइनली टेम्पररी स्पेस स्टेशन टेट से सैटर्न के मून टाइटन पर रहने गए थे। उन सब की मेमोरीज हटा दी गई थी, पर जैक को अभी भी वॉर के कुछ नाइटमेयर्स आते थे। जैक और विक्टोरिया अर्थ पे ही रह रहे थे ताकि वो पानी से एनर्जी को कन्वर्ट करने वाले सिस्टम्स हाइड्रोरिक्स को अर्थ से बचा सके। इंसानों को इन हाइड्रोरिक्स की बहुत जरूरत थी क्योंकि वो टाइटन पर उन्हें एनर्जी सप्लाई करता था जिससे बाकी सब जिंदा रह पा रहे थे। इंसानों के अर्थ पर वापस आने के लिए इन सिस्टम्स को बचाना बहुत जरूरी था। स्कैवेंजर्स भी अर्थ पर ही घूम रहे थे और वो इंसानों के इन सिस्टम्स को डैमेज कर रहे थे। इंसानों ने अर्थ पर ड्रोन्स भी रखे होते हैं ताकि वो बचे हुए स्कैवेंजर्स को लोकेट करके उन्हें मार सके और ये सारे मिशंस टेट से कंट्रोल हो रहे थे। विक्टोरिया एक कम्युनिकेशन ऑफिसर होती है और जैक ड्रोन्स को रिपेयर करते थे। 2 हफ्तों में जैक और विक्टोरिया भी टाइटन पर जा रहे थे, पर जैक अर्थ पर रहना चाहता था क्योंकि वो अभी भी अर्थ को अपना घर मानता था। एक दिन जैक अपनी डेली पेट्रोलिंग पर जाता है और विक्टोरिया उन्हें बोलती है कि 2 ड्रोन्स खराब हो गए हैं। असल में इंसानों ने ये ड्रोन्स बनाए थे ताकि वो स्कैवेंजर्स को शूट करें और हाइड्रोरिक्स को बचा सके। ये ड्रोन्स जैक और विक्टोरिया को नहीं शूट करते क्योंकि उनके पास उनकी वेरिफिकेशन की गई होती है, बाकी वो सबको शूट कर देते हैं। जैक और विक्टोरिया अर्थ पर अकेले रह गए थे और वो एक दूसरे से प्यार करते थे। उन दोनों की मेमोरीज रिमूव कर दी गई थी और उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था कि उनकी पास्ट लाइफ कैसी थी। वो जल्दी से अपने मिशन डायरेक्टर सैली को इन्फॉर्म करती है। उन्हें ऑर्डर मिलता है कि ड्रोन नंबर 166 और 172 को वो लोग ठीक कर दे। जैक अब डैमेज्ड ड्रोन्स के पास जा रहे होते हैं, पर अर्थ पे बहुत भयानक स्टॉर्म आ जाता है जिसकी वजह से जैक क्रैश होने वाले थे। जैक क्रैश होने से बाल बाल बचते हैं और फाइनली ड्रोन की लोकेशन पर पहुंचते हैं। लैंड होने से पहले जैक विक्टोरिया को पूछते हैं कि क्या उस लोकेशन पर स्कैवेंजर्स हैं, पर विक्टोरिया को पूरी विजिबिलिटी नहीं थी क्योंकि ड्रोन्स डैमेज हुए थे। अब जैक अपना सामान लेकर ड्रोन 166 को ठीक करने जाते हैं और उन्हें उस ड्रोन को फिक्स करने के लिए एक पार्ट चाहिए था जो उनके पास नहीं था। इसलिए जैक अपनी च्युइंगम यूज करते हैं और ड्रोन ठीक करते हैं। फिर वो दूसरे ड्रोन को ठीक करने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें दूसरे ड्रोन की लोकेशन एक गड्ढे में मिलती है। वो अपनी बाइक पर रस्सी लगाकर उस गड्ढे में उतर जाते हैं, लेकिन वहाँ स्कैवेंजर्स अचानक उन पर हमला कर देते हैं और उसी वक्त उन्हें बचाने के लिए वो ड्रोन 166 आता है जो उन्होंने अभी ठीक किया होता है और वो स्कैवेंजर्स पर शूट करता है। जैक को वहाँ गड्ढे में एक बुक मिलती है, वो उसे साथ ले लेता है। फाइनली जैक गड्ढे से बाहर निकलता है, पर वो देखता है कि उनकी बाइक स्कैवेंजर्स ने चोरी कर ली थी। किसी तरह से जैक अपने फ्लाइंग मशीन तक पहुंच जाते हैं और घर जाते हैं। वो नहा रहे होते हैं और उन्हें फिर से कुछ विजन्स आने लगते हैं। बाद में वो विक्टोरिया के साथ लंच करते हैं और वो पूल में स्विम करने जाते हैं। पूल में उन्हें फिर से विजन्स आने लगते हैं, उसी औरत के जिससे वो पहले सपने में देखते थे। जैक अब नींद से अचानक जाग जाते हैं क्योंकि एक ब्लास्ट की आवाज आती है। वो अपने प्लेन में जल्दी से जाकर चेक करते हैं कि ये ब्लास्ट कहाँ हुआ और कैसे हुआ। वो ब्लास्ट की लोकेशन पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनका हाइड्रोरिक डिस्ट्रॉय हो गया होता है। उन्हें उस लोकेशन में एक सिग्नल मिलता है जिसे वो फॉलो करते हैं।
और वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की लोकेशन पर पहुंचते हैं। वो वहां जाकर देखते हैं कि स्कैवेंजर्स एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के एंटीना से आउटर स्पेस में सिग्नल भेजते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट्स की इंफॉर्मेशन होती है। जैक उस एंटीना को डिसेबल करता है और वहां से निकल जाता है। इसके बाद जैक अपना कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ कर देता है और अपने सीक्रेट घर की लोकेशन पर जाता है। वो जगह बहुत खूबसूरत होती है और जैक वहाँ रिलैक्स करने आते हैं। वो वहाँ पर जमीन पर सो जाते हैं और उन्हें फिर से उस औरत का विजन आता है। जैक नींद से उठते हैं और देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट आसमान से गिर रहा होता है। विक्टोरिया उन्हें बताती है कि वो ऑब्जेक्ट उन्हीं कोऑर्डिनेट्स पर गिरा है जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से ट्रांसमिट हुए थे। विक्टोरिया सैली को इन्फॉर्म करती है और सैली उन्हें बोलती है कि जैक उस जगह पर ना जाए क्योंकि वहाँ उन्होंने ऑलरेडी ड्रोन भेज दिए हैं। पर जैक उनकी बात नहीं सुनते और वो उस जगह पर चले जाते हैं। जैक उस पोजीशन पर पहुंचते हैं जहां कोऑर्डिनेट्स पॉइंट कर रहे थे और वो देखते हैं कि वहां आग लगी होती है। जब वो पास जाते हैं तो वो देखते हैं वहां हाइबरनेशन पॉड्स में इंसान थे। वो जल्दी से विक्टोरिया को इन्फॉर्म करते हैं। वहां 5 इंसान थे और उन्हें वहां वो औरत भी मिलती है जो उनके सपनों में आती है। इसके बाद अचानक ड्रोन्स आते हैं और इन सब हाइबरनेशन पॉड्स पर हमला करते हैं क्योंकि ड्रोन्स के पास उनकी वेरिफिकेशन नहीं थी और वो उन्हें भी एक फॉरेन ऑब्जेक्ट समझ रहे थे। वो उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। जैक उन ड्रोन्स को ऑर्डर करता है कि वो शूट ना करे और ड्रोन 166 जैक ने ठीक किया होता है। वो जैक की आईडी वेरीफाई करता है। वो जैक को तो पहचानता है पर बाकी पॉड्स को नहीं। वो उस औरत वाले पॉड को शूट करने वाला था पर जैक उसके सामने खड़ा हो गया और उसने ड्रोन को शूट किया ताकि वो औरत बच सके। फाइनली जैक औरत के पॉड को लेकर विक्टोरिया के पास जाता है और पॉड खोलता है। वो औरत अचानक से उठ जाती है और उल्टी कर देती है और जैक को उसके नाम से बुलाती है। बाद में जब वो जाग जाती है तो वो अपना नाम जूलिया बताती है। विक्टोरिया उन्हें बताती है कि वो लोग क्रैश हो गए थे और उनके बाकी साथी नहीं बच पाए। जैक जूलिया को बताते हैं कि वो पिछले 60 सालों से हाइबरनेशन में थी, यानी वॉर से पहले से। बाद में वो लंच कर रहे होते हैं और जैक जूलिया से उनके मिशन के बारे में पूछता है और जूलिया उन्हें बोलती है कि उन्हें अपनी शिप से एक रिकॉर्डर लाना है। विक्टोरिया उन्हें समझाती है कि धरती एलियन वॉर के बाद बहुत बदल चुकी है और पिछले 60 सालों में क्या क्या हुआ। विक्टोरिया को जूलिया के बिहेवियर से उन पर शक होने लगता है और वो चाहती है कि जूलिया वहाँ से चली जाए। फिर जैक जूलिया को बताते हैं कि विक्टोरिया उनकी टीम को इन्फॉर्म करेगी और वो लोग किसी को जूलिया को लेने के लिए भेजेंगे। पर जूलिया एक ही बात पर अड़ी होती है और वो ये कि उनको अपना रिकॉर्डर चाहिए जो उनकी शिप में होता है। जैक और जूलिया क्रैश साइट पर जाते हैं और वहाँ जूलिया को रिकॉर्डर मिल जाता है। उसी टाइम वहाँ स्कैवेंजर्स आते हैं और उन दोनों को कैप्चर कर लेते हैं। जैक एक कमरे में होते हैं और उन्हें सुनाई देता है कि कोई वो लाइंस पढ़ रहा था जो उसने उस बुक में पढ़ी थी जो उसे उस गड्ढे में मिली थी। फिर उसके सामने एक आदमी अपना सिगार जलाता है और उससे बोलता है कि वो उस पर नजर रख रहा था। अचानक से पूरी जगह में लाइट आ जाती है और वो देखता है कि वो एक बिल्डिंग में है जहाँ बहुत सारे इंसान हैं। इस आदमी का नाम बीच होता है और वो उन्हें बताता है कि वो लोग स्कैवेंजर्स हैं पर स्कैवेंजर्स इंसान ही हैं और टेट इंसानों को मारने के लिए ड्रोन भेजता है। जैसे उन्होंने हाइबरनेशन पॉड्स में इंसानों पर हमला किया, उनको खुद को ड्रोन से बचना पड़ा क्योंकि ड्रोन्स असल में इंसानों को खत्म करने के लिए बने थे। इसके बाद एक स्कैवेंजर स्काइज आके बोलता है कि ड्रोन उन्हें ढूंढ रहा है। फिर बीच जैक को अपने साथ ले जाता है और बताता है कि उन्होंने जूलिया का शिप इसलिए क्रैश किया था क्योंकि उनको उसका रिएक्टर चाहिए था, लेकिन वो उससे एक्सेस नहीं कर पा रहे थे और ये काम सिर्फ जैक कर सकते हैं क्योंकि वो वेरीफाइड था। रिएक्टर और ड्रोन की फ्यूल सेल्स कंबाइन करके एक न्यूक्लियर वेपन बनता था और बीच उन्हें बोलता है कि वो चाहते हैं कि वो ये न्यूक्लियर वेपन टेट पर भेजे और उन्हें खत्म कर दे ताकि वॉर भी खत्म हो। पर जैक ये करने से मना करते हैं और स्काइस उसे शूट करता है। फिर वो जूलिया को जैक के सामने गन पॉइंट पर रखकर थ्रेटन करते हैं। उसी टाइम एक ड्रोन जैक की लोकेशन ढूंढता है और स्कैवेंजर पर शूट करता है। ड्रोन के अटैक से स्कैवेंजर्स जैक और जूलिया को छोड़ देते हैं। बीच उन्हें बताता है कि अगर वो सच जानना चाहते हैं तो वो किसी भी रेडिएशन जोन पर जा सकते हैं। जैक और जूलिया एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जाते हैं ताकि वो विक्टोरिया को सिग्नल भेज सकें कि वो जिंदा है। विक्टोरिया उनके लिए एक शिप भेजती है। उसी टाइम जैक जूलिया से पूछता है कि आखिर वो है कौन। जूलिया उन्हें बताती है कि जिस मिशन पर वो गई थी
वो सैटर्न की मून टाइटन की रिसर्च के लिए थी। जूलिया जैक को बताती है कि असल में वो उनकी बीवी है और जैक ने उन्हें एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे ही प्रपोज किया था। वो जैक को ये भी बताती है कि जैक वो नहीं है जो वो समझ रहे हैं। जैक को कुछ कुछ याद आने लगता है और उसी टाइम शिप आके उनको वापस ले जाती है। ये बात जान के विक्टोरिया को बहुत बुरा लगता है। वो सैली को जूलिया के बारे में इन्फॉर्म करती है और जैक और जूलिया को दरवाजे के अंदर नहीं आने देती। जैक को पता चल गया था कि असली एलियंस टेट है और वो लोग जैक और विक्टोरिया को यूज कर रहे थे इंसानों को मारने के लिए, पर विक्टोरिया को ये पता नहीं था। वो दरवाजा खोलती है और उसी टाइम टेट ड्रोन्स भेजता है विक्टोरिया और जैक को मारने के लिए। ड्रोन विक्टोरिया को शूट कर देता है और वो जैक को भी शूट करने ही वाला था, पर उसे जूलिया बचा लेती है। फिर सैली जैक को बताती है कि अब वो जैक और जूलिया को नया मिशन दे रही है और उनके लिए उन दोनों को स्पेस स्टेशन पर आना होगा। पर जैक जूलिया को लेकर वहां से निकल जाते हैं और सैली की बात नहीं सुनते क्योंकि अब उसे सच समझ आ गया था। रास्ते में ड्रोन्स उन पर हमला करते हैं और एक ड्रोन उन्हें रेडिएशन जोन में धक्का दे देता है। उनका शिप रेडिएशन जोन में क्रैश होता है और अब जैक और जूलिया उस जोन में बिल्कुल अकेले थे। जैक को दिखता है रेडिएशन जोन में एक आदमी ड्रोन ठीक कर रहा होता है और जैक उसकी तरफ भागता है। जैक उस आदमी को रोकने जाता है, पर जब वो वहां पहुंचता है तो वो दंग ही रह जाता है क्योंकि वो आदमी जैक का दूसरा रूप था। वो दोनों जैक एक दूसरे को मारने लगते हैं और गोली चलाते हैं, जिसमें एक साथ उन्हें गोलियां लग जाती हैं। असली वाला जैक क्लोन वाले जैक को बेहोश करता है और अपनी वाइफ जूलिया के लिए मेडिकल किट लाने का फैसला करता है। वहाँ एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है जिस पर टेक 52 लिखा होता है। असली जैक का नंबर टेक 49 होता है, पर वो टेक 52 के शिप में बैठ जाता है और वेरिफिकेशन के लिए टाइम बोलता है, लेकिन टेक 52 असल में टेक 49 होता है। शिप की वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होती है और वो अपने घर जाता है। जहाँ वो देखता है वहाँ विक्टोरिया उसका इंतजार कर रही थी। जब जैक और जूलिया निकले थे विक्टोरिया मर गई थी, पर अब जैक जब वापस आया है वहाँ दूसरी विक्टोरिया थी। जैक हैरान होता है, पर वो वहाँ से मेडिकल किट लेके निकल जाता है। वो रेडिएशन जोन में जाकर जूलिया को ठीक कर देता है। वो लोग अब सीधा स्कैवेंजर्स के लीडर बीच के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं ये न्यूक्लियर वेपन बनेगा ताकि वो टेट भेजे और हमेशा हमेशा के लिए वॉर खत्म हो। जैक तय करते हैं कि वो हमेशा हमेशा के लिए टेट को खत्म करेंगे। फिर जैक न्यूक्लियर वेपन पर काम करना शुरू करता है, पर उसी वक्त ड्रोन उन पर हमला करते हैं और उनका न्यूक्लियर वेपन का ड्रोन खराब होता है, जो असल में न्यूक्लियर वेपन को टेट तक कैरी करता है। अब ड्रोन को न्यूक्लियर वेपन को टेट तक कैरी नहीं कर सकते थे, तो जैक डिसाइड करता है कि वो न्यूक्लियर वेपन टेक तक ले जाएंगे, पर इसमें उनकी जान को खतरा था। वो डिसाइड करते हैं कि वो जूलिया को टेट के हवाले करने का नाटक करेंगे ताकि टेट तक बिना किसी शक के पहुंच पाएं। अब जैक और जूलिया टेट की तरफ जाते हैं न्यूक्लियर वेपन्स के साथ। जब वो स्पेस ट्रैवल कर रहे होते हैं, जैक जूलिया का रिकॉर्डर प्ले करती है और उससे पता चलता है कि असल में जैक का मिशन टाइटन को नासा की तरफ से एक्सप्लोर करने का था और जैक कमांडर थे, विक्टोरिया उनकी को पायलट और जूलिया क्रूमेट थी। सैली नासा की ऑफिसर जो उनसे कम्युनिकेशन करती थी। जब वो टाइटन पर जा रहे थे, नासा एक एलियन ऑब्जेक्ट स्पॉट करता है और मिशन डाइवर्ट करता है इस एलियन ऑब्जेक्ट की तरफ जो टेट होता है। जब जैक को नासा का प्लान समझ आता है, वो अपनी शिप से जूलिया और बाकी क्रू को हाइबरनेशन पॉड्स में भेज देता है और शिप को डिटैच कर देता है ताकि वो बच जाएं। जैक को सब याद आता है और अब वो रियल टाइम में टेट पर आ जाता है सैली से मिलने के लिए। पर असल में सैली कोई लेडी नहीं होती, वो एक इमेज होती है जो टेट ने नासा से असली सैली की चुरवाई होती है। जैक देखता है टेट में विक्टोरिया और जैक के हजारों क्लोन्स थे। जैक वहाँ कंप्यूटराइज सैली को बोलता है कि वो हाइबरनेशन पॉड में जूलिया को लाया है और जब वो हाइबरनेशन पॉड खोलता है वहाँ से बीच निकलता है। जैक और बीच बॉम्ब को एक्टिवेट करते हैं और टेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर उसमें बीच और जैक की भी जान चली जाती है। वहाँ अर्थ पे दिखाया जाता है विक्टोरिया आसमान में एक ब्लास्ट देखती है जिससे वो समझ जाती है कि उनके पति जैक अब नहीं रहे। फिर मूवी 3 साल फास्ट फॉरवर्ड होती है जिसमें दिखाया जाता है जूलिया अपनी 3 साल की बेटी के साथ जैक के सीक्रेट घर में जिंदगी गुजार रही थी और एक दिन अचानक जैक आता है, पर वो असल में जैक 52 होता है, यानी कि क्लोन 52।
जब जैक 52 जैक 49 से रेडिएशन जोन में मिला था, उसकी याददाश्त वापस आना शुरू हुई थी और उसे 3 साल लगे पूरी याददाश्त आने में और जूलिया को ढूंढने में। असल में टेड ने जैक के हजारों क्लोन्स बनाए थे और उनकी मेमोरी रिमूव कर दी थी और उनसे अलग अलग काम करवा रहे थे। टेड नहीं चाहते थे कि जैक 52 और जैक 49 अर्थ पर मिले, क्योंकि टेड का सारा प्लान जैक 52 और 49 को समझ आता है। इसलिए वो झूठ बोलते हैं कि एक एरिया में जैक 59 को जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि वो रेडिएशन जोन है। असल में कोई रेडिएशन जोन होता ही नहीं है। इस मूवी में आपने ह्यूमन क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट सीखा। ह्यूमन क्लोनिंग का मतलब है एक इंसान की आइडेंटिकल कॉपी बनाना, जैसे जैक की बनाई गई थी। अभी तक तो कोई ऐसा साइंटिफिक प्रूफ नहीं है जो हमें बता सके कि क्या हम आइडेंटिकल ह्यूमंस बना सकते हैं जिनका टिपिकल स्ट्रक्चर सेम होने के साथ साथ मेमोरी भी सेम हो। दूसरी चीज जो आपने इस मूवी से सीखी वो थी ह्यूमन मेमोरी को इरेज करना। साइंटिफिकली तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, पर इस पर मूवी ने जरूर सोचने पर मजबूर किया है कि क्या फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजीज बन सकती हैं जो ह्यूमन ब्रेन से मेमोरी रिमूव करे। आपको क्या लगता है, ह्यूमंस मेमोरी रिमूव कर सकते हैं? कमेंट में जरूर हमें बताइएगा। होप इन मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल मूवी से हम इंस्पायर हो रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपकी किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इंस्पायर कर सकती है तो यह वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरीज सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।